हेलो ट्रेडर्स। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर ट्रेडिंग एफिशिएंसी में बहुत टाइम तक ना फंस जाते हैं। क्या होता है ना, उनको रियलिटी मालूम ही नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारा तो डेटा ही नहीं है एक्चुअली। अभी अगर हमको कुछ भी बनना है ज़िंदगी में, टीचर वगैरह कुछ भी बनना है, तो हम 100 टीचर को मिल लेंगे और पूछ लेंगे और प्रोसेस को अच्छे से जान लेंगे, लेकिन यहाँ पे मालूम नहीं होता, क्योंकि एक रियल ट्रेडर, एक एक्चुअल ट्रेडर से सीधी सीधी बातें नहीं हो सकती। बहुत चांसेस कम रहते हैं, नहीं तो सोर्सेस अवेलेबल नहीं होते। इसकी वजह से ना उसको रियल डेटा, एक्चुअल प्रोसेस की, मतलब ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये उसको हमेशा कभी भी मालूम नहीं होता। तो कुछ चीजें वो अपने हिसाब से एज्यूम कर लेता है और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेता है और अपना टाइम इन्वेस्ट कर लेता है उस चीज पे, सीखने में, समझने में, बराबर वैसे वैसे टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है उसमें, और बाद में मालूम पड़ता है कि यार ये चीज ऐसी नहीं है। तो बात आती है ट्रेडिंग एफिशिएंसी पे। तो एक ट्रेडर की, एक रियल ट्रेडर की ट्रेडिंग एफिशिएंसी 20 to 40% ही होती है ना। ये एक ट्रुथ है जिसको बदला नहीं जा सकता, और ये ना ही बदल सकते हैं, क्योंकि एक अगर देखा जाए कि अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो और अगर आप ट्रेडिंग में आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड जो है एक स्ट्रेटेजी की, जो अगर 1:1 है, तो फिर 1:1, हाँ 1:1 है, तो फिर वो चीज वर्कआउट कैसे करेगी? जैसे कॉइन जैसे है ना, हेड्स और टेल है। हम कुछ भी उछालेंगे, हमको एक ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, एक तो हेड्स आएगा, नहीं तो टेल्स आएगा, ये 50-50%। लेकिन जिस टाइम पे अपना रिस्क कम हो जाती है और अपना रिवॉर्ड बढ़ जाता है ना, अपनी यहाँ पे एफिशिएंसी 50 के लेवल से नीचे आ जाती है ना। ये रियल फैक्ट है। अगर आपकी 1:2 भी है, 3 भी है, 4, 5 कुछ भी है, तो आप लेस देन 50% एफिशिएंसी ही फेस कर पाओगे, है ना, फेस करोगे ही। ये एक सत्य है, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो बात ऐसी है कि आप ट्रेडिंग में अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो आपके सही ट्रेड 2 से 3 या 4, है ना, 2, 3 या 4 ही जाएंगे, बाकी के ट्रेड्स फेल जाएंगे। मतलब 6, 7, 8 ट्रेड्स आपके नेगेटिव जाएंगे। बस करना क्या है, whenever you are right earn more and whenever you are wrong lose less, है ना। एक बात याद रखो, जब भी पैसा आप राइट हो तभी पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाओ, और जब भी आप रॉन्ग हो तभी कम से कम कमाओ, है ना। ये ही हम कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। हम यही कर सकते हैं कि अपनी क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स बढ़ाएं और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा रखें। और अगर हम इंट्रा पोजिशनल ट्रेड्स लेंगे तो हमको रिस्क रिवॉर्ड 1:10, 20, 30 भी मिलता है ना। और आप भी वहां पे सोचो, भी 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से अगर समझो 8 भी अगर नेगेटिव चले गए, सिर्फ 2 राइट गए, और उसमें अगर 1:10 भी मिल रहा है, तो फिर प्रॉफिट में हो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट में। यही बात को हम समझते हैं, ट्रेडिंग एफिशिएंसी को हम लाइफ से समझते हैं। अभी ट्रेडर्स, आप अपने इतिहास में जाओ, है ना। जब से आप पैदा हुए हो, पैदा होने के बाद जब से आपकी मेमोरी चालू हुई है, मतलब याद रहता है, तभी से सोचो एकदम छोटेपन में आप जो जो चीजें, आप जो जो बातें अपने रियल लाइफ में सोचे थे अभी तक कि ऐसा ऐसा करेंगे, वैसा ऐसा करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल आप स्कूल में गए, स्कूल में कितने बार आपको याद है? 10 बार अगर आप कोई भी आप एक्सपेक्ट करते थे, चाहे वो एक टीचर से हो, चाहे वो एक फ्रेंड से हो, चाहे वो एक स्कूल से हो, चाहे अपने पेरेंट्स से हो, चाहे मम्मी पापा से हो, चाहे ब्रदर सिस्टर से हो, चाहे नेबर से हो, चाहे कोई भी हो, क्या चाहे कोई आप घूमने किधर गए, कुछ भी हो, आप जो भी एक्सपेक्ट करते थे, 10 चीजें, हाँ 10 चीजें, उनमें से एक्चुअल में कितनी सच होती थी और कितनी नहीं होती थी? इस चीज को अच्छे से सोचो कि अभी आज के भी लाइफ में आप जो भी सोचते हो, वो कितनी चीजें बराबर वैसे ही काम करती है और कितनी चीजें बराबर वैसे नहीं काम करती है ना। आज भी मैं भी अपने लाइफ में ये फेस करता हूँ कि बहुत सारी चीजें, अभी फॉर एग्जांपल हमको बच्चा करना था, है ना, मुझे डैड बनना था, तो बच्चा करने का टाइमिंग वगैरह वगैरह, हमने जो प्लानिंग की थी, जो हम सोचते हैं वैसे चीजें नहीं होती कभी, है ना। मेरी शादी थी, मेरी शादी को एक्चुअली मुझे आज से अभी तो 3 साल हो गए, मुझे शादी, मतलब शादी से पहले मेरा और मेरे वाइफ का 8 साल तक चक्कर चला। उसके बाद हमारी शादी हुई, 8 भी नहीं एक्चुअली, 9 साढ़े 9 साल के बाद हमारी शादी हुई, जो कि शादी पहले करनी थी। मतलब जो भी हम लाइफ में सोचते हैं वैसे नहीं होता है। मैंने एजुकेशन के बारे में भी बहुत कुछ सोचा था, वैसे नहीं हुआ, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, है ना।
ये बात की गहराइयों को समझो, गहराई को समझो कि क्या बोल रहा हूँ, है ना। हम कुछ भी चीज करते हैं, कोई भी, और भले ही वो आदमी एक झोपड़पट्टी में रहने वाला हो या एक पैलेस में रहने वाला हो, है ना, अगर राजा भी रहा तो भी अगर वो 10 चीज कुछ भी सोचेगा कि ऐसे 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 चाहिए, फिर वो चीज से जरूरी नहीं कि हम सिर्फ इसको पैसे से ही खरीदेंगे, है ना, जरूरी नहीं कि उसे मैटर रहे, शायद हो सकता है कोई इमोशन रहे, है ना, कि जिस इमोशन में फंसा हुआ है ना, तो जो भी चीज 10 चीज अगर वो सोचेगा कि ऐसे ऐसे ऐसे, उसमें से कितनी सच होती है, ये सोचने वाली बात है भाई। क्योंकि यही चीज, यही सेम टू सेम ये ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है ना। 10 ट्रेड में से हम चाहते तो क्या है कि 10 के 10 ही प्रॉफिटेबल जाए, क्योंकि अगर लॉस जाता है ना तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही गलत चीज है। लेकिन ये 10 के 10 कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं जाते। रियलिटी यही है कि 2, 3, 4 ही पॉजिटिव जाएंगे, बाकी के नहीं जाएंगे, है ना। यही चीज हम पहले से ही, जब से हम पैदा हुए हैं, हम तब से यही चीज एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, है ना। जो भी मैं चाहा हूं आज तक, साइकिल, बाइक, कार, जो भी अभी तक, कपड़े, मोबाइल, स्टार्टिंग में कौन सा चाहिए था, बाद में कौन सा चाहिए था, परिस्थिति कैसे होती है, क्या अभी ऑब्जेक्ट्स में रहे, या समझो मेरे लिए मेरे सिस्टर का प्यार, मेरे लिए मेरे दोस्तों का प्यार, मेरे लिए मेरे डैड का प्यार, उनका वक्त, है ना। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी हम कहाँ पे तो जाते हैं, कौन से समझो हम किधर भी जा रहे हैं, किधर भी मिलने, समझो आपको किडनी स्टोन हो गया, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपने सबसे पहले तो आपको मालूम पड़ा आपको किडनी स्टोन हो गया, फिर आपने क्या सोचा कि मैं डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले आप कुछ ना कुछ इमेजिन कर लेते हो, है ना। तो जो इमेजिन कर लेते हो उससे वहां पे जाके वैसा ही होता है क्या, है ना। अगर वो डॉक्टर को आप जानते हो, नहीं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ विजिट है तो फिर बात अलग होती है, लेकिन अगर फर्स्ट विजिट है ना, तो आपको कुछ नहीं मालूम कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, हम कुछ एक अलग ही सोचते हैं। उसका ट्रीटमेंट भी हम पहले अपना एक पुल पहले बना लेते हैं, फिर बाद में हम रियलिटी कब कौन सा पुल है वो मालूम पड़ता है कि पुल है कि तैर के जाना है, कैसे जाना है, क्या। यही है कि ट्रेडिंग एफिशिएंसी जैसे लाइफ में अभी तक जैसे सब कुछ काम करते आ रहा था, वैसे ही आगे भी होते ही जाएगा। एक ये चीज को ऐसे भी समझते हैं कि मैंने भी, है ना, ये ट्रेडिंग करियर में आने से पहले मैंने बहुत सारे ख्वाब देखे थे कि यार मैं पहले साल में ऐसा होऊंगा, नेक्स्ट ईयर वैसा वैसा, मैंने 3, 4, 5 साल देखे थे कि कैसी होगी मेरी जिंदगी। लेकिन जो सोचा था वैसे ही तो हुई नहीं कुछ, है ना। मतलब हर तरीके से हर चीज नहीं मिली, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें मिली, है ना। हर बार हर तरीके से हर चीज नहीं मिली, लेकिन कुछ ना कुछ मिली। इससे समझ में क्या आता है कि लाइफ हमेशा ऐसी चलने वाली है। तुम 10 चीज एक्सपेक्ट करोगे, तुमको 2, 3, 4 तो कंफर्म मिलती है ना, 2, 3 मिनिमम जो होती है ना, वो तो कंफर्म मतलब कंफर्म मिलती है। लेकिन बाद में जो स्ट्रगल होता है ना, जो अपने पास नहीं आई है, हम उसके पास ज्यादा फोकस करते हैं। जो अपने पास नहीं है ना, हम उसके पास ज्यादा फोकस करते हैं, और जो अपने पास है हम उसकी तरफ देखते भी नहीं ज्यादा, हम वी डोंट गिव अ शिट, है ना। ये एक फैक्ट है, ये बहुत ही गलत चीज है। और जो नहीं है हम उसके लिए इतना जलते हैं अंदर से, यार उसके पास है मेरे पास नहीं है, ये वो, लेकिन जो अपने पास है उसको हम देखते ही नहीं। सेम ट्रेडिंग में जो आपके पास है, जो आपके पास आ रही है, जो 2, 3 आप राइट हो रहे हो ना, उसको पिरामिडिंग करो, उसको कुछ भी करो, बस उसको ज्यादा से ज्यादा अर्न करो, और जो चीज आपको नुकसान दे रही है उसको सस्ते में निपटा दो, है ना। क्योंकि यही दुनिया का नियम है ना, यही दुनिया का नियम है। अभी समझो ये अपनी अर्थ है ना, ये अर्थ है। अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे? ऐसे ही घूम के ही जाना पड़ेगा ना, गोल ही जाना पड़ेगा। आप स्ट्रेट लाइन से तो जा नहीं सकते, यहाँ से निकले एकदम सीधा ऐसे तो जा नहीं सकते, है ना। ये एक फैक्ट ऐसा है ना कि गाड़ मरा के आपको गोल घूम के ही जाना है ना, गाड़ मरा के गोल घूम के ही जाने का है ना। आप एकदम सीधा लाइन से जा सकते हो लीनियरली, है ना, यहाँ से सीधा खड्डा करके अंदर से भी नहीं जा सकते, आपको ऐसे ही जाना है। अगर आप प्लेन से भी गए तो आपको ऐसे ही जाना है ना। आप ये अर्थ से बाहर निकल नहीं सकते, स्पेस में जाके फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, आपको वैसे ही जाना है ना। प्रोसेस ऐसे ही है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आपको जो पीने में पानी आता है, उस पानी का आने का तरीका कौन सा है? जो नदियां का उद्गम जो होता है एकदम स्टार्ट से, वही है ना। एक बारिश है,
उसके अलावा कुछ नहीं है। हम बाकी टेक्नोलॉजी से इन्वेंट करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सालों से जो चलते आ रहा है ना वो वैसे ही है, क्योंकि एक चलते आ रहा है, हमको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। कुछ प्रोसेस की हर एक प्रोसेस की एक प्रोसीजर होती है ना, उसको फॉलो करना ही पड़ता है। आपको ज्ञान भी लेना है तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यूट्यूब पे जाओ, कुछ सर्च करो, नहीं तो यहाँ पे जाओ या वहाँ पे जाओ, कुछ भी अगर करना है तो उसकी प्रोसेस है ही। तो इसकी भी एक ये रियलिटी है कि ट्रेडिंग एफिशिएंसी में आपको ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, है ना। 20 से 40% ही मिलेगी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड हायर सोचते हो। अगर कम करते हो तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड 90-80 भी जा सकते हो, है ना। लेकिन उसमें कैसे, अगर रिस्क ले रहे हो 1 रुपये की तो मिलेगा कितना, 25 पैसा, है ना। मैंने देखे ऐसे कि 80-90% मिलता है। लेकिन एक बड़ा मूव भी आएगा ना, कोरोना का मूव जैसे आके गया इतना बड़ा, वहाँ पे भी आप फिर 1000 नहीं तो 1 लाख रिस्क करके 25,000 ही कमाओगे। ये हो जाती बात। तो ये एक फैक्ट है, इस चीज को समझो, है ना, और इस चीज को एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने के बाद अपने राइट्स को बढ़ाओ, है ना। जितने भी तुम राइट हो उसकी अमाउंट बढ़ाओ प्रॉफिट की, और जितने भी रॉन्ग हो उसकी लॉस की सीमित करो, है ना। घटाओ मत, जितनी रिस्क ली है उतनी तो लेनी पड़ेगी, उसको बढ़ाओ मत, लिमिट जो है उसको तय करो, प्रॉफिट वेरिएबल रखो। यही बात है बस ट्रेडिंग एफिशिएंसी के लिए। जो ट्रेडर इतना कोरोना आके गया, मतलब कोरोना का 2019 से कोरोना चालू हुआ, तभी से अभी तक भी अगर आप कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं जनरेट कर पाए तो फिर सोचो यार क्या करोगे, कैसा हो सकता है। इसके लिए इंट्रा पोजिशनल सोचो।